अस्पताल में युवती कर्मचारी की वही संदिग्ध हालत में मौत के बाद वही परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। सहेली ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अस्पताल का डॉक्टर रात में अस्पताल में लड़कियां बुलाता था। पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसमें 12 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। सीओ का सिर फट गया है। सपा के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा मौके पर पहुंचे। उनकी एसएसपी दुर्गेश सिंह और रानीगंज सीओ विनय प्रभाकर साहनी और कोतवाल आदित्य सिंह से तीखी बहस। आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा की। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस, वहीं पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसमें 12 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। सीओ का सिर फट गया है। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आपको बता दें कि फिलहाल घटनास्थल पर तनाव है। भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है। बता दें कि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजन का कहना है कि अस्पताल के 6 कर्मचारियों ने बेटी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी। जब तक वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रदर्शन भी जारी रहेगा। रानीगंज थाना क्षेत्र के भाधार की रहने वाली 21 वर्षीय युवती मां मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में 4 साल से काम कर रही थी। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसकी दिव्यांग मां ने बताया कि बेटी गुरुवार शाम 6:30 बजे साइकिल से ड्यूटी करने के लिए गई। वहीं रात 8 बजे अस्पताल से फोन आया कि अस्पताल आ जाओ। मैं तुरंत वहां पहुंची। अस्पताल के कर्मचारी सुनील कुमार, विद्यासागर और शाहनवाज ने गेट पर ही मुझे रोक लिया। कहा तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। जब कारण पूछा गया तो वही शक पका गए, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं घर चली आई। आपको बताया थोड़ी देर बाद अस्पताल की एम्बुलेंस मेरी बेटी के शव को लेकर घर पहुंची। वहीं आरोपी शव को वहीं घर के सामने छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। जब हमने शव को देखा तो बेटी के शरीर के निचले हिस्से के कपड़े गायब थे। कई जगह पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। रात में ही हम लोग रानीगंज थाने पहुंचे। हमने डॉक्टर समेत 6 कर्मचारी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। बताया अस्पताल के वहीं डॉक्टर अमित पांडे, सुनील कुमार, विद्यासागर, वहीं शाहबाज और अस्पताल के मालिक ने बेटी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी। इसमें वहीं मनोरमा देवी दाई भी शामिल बताई गई। आपको बता दें लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। आपको बताते चले कि इतना ही नहीं, कार्रवाई न होने से नाराज 250 ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह अस्पताल पर हमला कर दिया। जमकर तोड़फोड़ की नारेबाजी करने लगे। सूचना पर सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सीओ समेत 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीओ के घायल होने की सूचना पर अन्य थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की सूचना पर रानीगंज के सपा के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा मौके पर पहुंचे। उनकी एसएसपी दुर्गेश सिंह, रानीगंज सीओ विनय प्रभाकर साहनी और कोतवाल आदित्य सिंह से तीखी बहस हुई। विधायक ने पूछा किन परिस्थितियों में ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया। वह भी किसके आदेश पर। अधिकारियों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ग्रामीण पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देते। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इससे माहौल बिगड़ गया। मेरी डीएम और सीएमओ से बात हुई है। एक मेडिकल पैनल गठित कर वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मेरी प्राथमिकता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में मृतक युवती की सहेली ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अस्पताल का डॉक्टर रात में अस्पताल में लड़कियां बुलाता था। मेरी सहेली ने शिकायत की थी, उस पर उल्टा आरोप लगा दिया था। सहेली ने मुझे पूरी बात बताई थी। मैंने सहेली को अस्पताल की नौकरी छोड़कर सिलाई करने को बोला था, लेकिन परिवार का खर्च चलने के लिए नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। अस्पताल में ताला लगना चाहिए। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे कहे नहीं कि आप मुझसे बात कर रहे हो ना। पोस्टमार्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन। आप बताओ मुझे क्या है। तो हमको सुबह दिया लोग नहीं है क्या, आप बताओ मुझे। पहले इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्होंने मुझसे बात किया। किससे बात कर रहे हो आप, ये भी आपको ध्यान नहीं रहता। आप किससे बात कर रहे हो। तहरीर मिली है। नहीं तहरीर मिली है, तहरीर दर्ज करके इनको दे दिया होता। इनके आक्रोश क्यों होता, क्यों आक्रोश होता बताओ। उसके बाद उठा लिया लाठी। अगर लाठी चार्ज किया आपने उनको बताया मैं लाठी चार्ज करूंगा। बिल्कुल लाठी चार्ज नहीं हुआ सर, इन्होंने सर फोड़ा किया है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर चक्का जाम हुआ था। बिल्कुल चक्का जाम हुआ था। चक्का जाम हुआ था। 500 लोग अगर ये फूक देते हैं यहाँ पे जिम्मेदारी लेते सर। हमारा सर फूट गया। आप यहाँ पर हम खड़े, हम संभालने आप जिम्मेदार बिल्कुल। तो हम सर रोक रहे हैं ना सर। बॉडी बीच में रखी वीडियो है सर। हमें वीडियो दिखाई। पत्रकार थे सारे। हमने लोगों से पूछा, सारे लोगों ने कहा कि हमने कोई चक्का जाम नहीं किया। ये पूछे ये प्रधान जी थे, ये प्रधान जी थे। उन्होंने कहा कि बॉडी अस्पताल से उठा करके हमारे घर भिजवा दी गई। उस बॉडी को लेकर के आए हम अस्पताल, हम भिजवा दे रहे हैं। वो बॉडी यहाँ करके ये प्रधान जी थे। पूछिए चक्का जाम तो नहीं हुआ था। चक्का जाम तो नहीं हुआ था।
आवागमन कोई बाधित किया था? नहीं केहू को रोकत नहीं रहे, कोई रोका नहीं केहू को गया। रोकत नहीं रहे, लेकिन बीच में रखे तो बाधित हुई क्या? बीच में रखे थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। कितनी भीड़ थी प्रधान बताओ, यहाँ से वहाँ तक कितने लोग? अरे नहीं हुए, हजारों नहीं देखिए, पहले मिस इन्फॉर्मेशन इनसे मैं नाराज हूँ। मैं आपसे हाँ ये तो सही बात है सर, नहीं अगर बात हुआ है नहीं, हवाई अगर कर लिया होते तो लाश वहाँ घर से यहाँ आती थी, ये तो सही बात है। बाकी यहाँ तो उन लोगों ने बदतमीजी किया है, जनता ने। अगर आप समय बदतमीजी नहीं करना था जनता को सर। नहीं सही बात बता रहे हैं। हम वो भी सही बात बता रहे हैं कि नोटिस के लिए तो हमला साहब 3 बजे सही बात है। अगर ये पहले हाँ ना सुबह तक हम फोर्स लगी थी, सारी चीज बात लगातार। नहीं, इन्होंने क्योंकि मेरे फोन पर सर ये 12 बजे तक हो रहा है, इन्होंने कहा सुबह तहरीर देंगे। अगर आपको लगता है आप रिकॉर्ड सुनो, हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं सर, हमारे फोन में हमें रिकॉर्ड है तो हमने कहा कि पोस्टमार्टम करवाई करा आपने रहे मुझसे जो कहा, पोस्टमार्टम करवाई। आपने मुझसे जो कहा, हम पोस्टमार्टम आपने मुझसे कहा कि पहले मैं पोस्टमार्टम करवा कर देख लूं, और उसके बाद मैंने कहा ये मुझे आप सिखा रहे हैं, मतलब पोस्टमार्टम करवाएंगे, गिरफ्तारी हमने गिरफ्तारी चारों लोग पहले इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के पार्ट ऑफ पोस्टमार्टम करवाई की जाती है। इतना लोगों में जो नाराजगी, देखिए लोग जैसे जो व्यक्ति घटना से वाकिफ नहीं है वो यही समझता अच्छा भाई तहरीर दी गई और तहरीर दर्ज नहीं हो रही है, भगा दिया गया। एक जो गलत मैसेज जो सोसाइटी में जाता है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश पैदा होता है। इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने के लिए होते हैं। अगर इसको मैनेज कर लिए होते तो इस तरीके का जो है वो लगातार इनसे बात में हम लोग 2:30-3 बजे तक बैठे रहे, ठीक है सवेरे हम लोग कहे चलो सवेरे पीएम हो जाए। आज सूचना मिली थी कि कल रात में एक दुर्गागंज में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची 22 वर्षीय बच्ची काम करती थी। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से आई थी और कुछ देर बाद उनको अस्पताल से सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। जो बच्ची की माताजी हैं वो गांव के किसी व्यक्ति के साथ अस्पताल जब पहुंची तो उनका कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और उनका ये कहना है कि दूसरे अस्पताल ले जाने का उनको बताया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी उसको घर पे ले गए। रात में डेड बॉडी घर पे रही और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने परिजनों से तहरीर प्राप्त की है। उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सीसीटीवी सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई